अस्सलाम वालेकुम जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक्सरसाइज 1.1 में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करने के मैंने दो पार्ट्स आपको बताए थे। पार्ट 1 में मैंने किया था और पार्ट 3 मैंने किया था जी। अब हम करते हैं पार्ट 2। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सही है जी। पार्ट 2 क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला है। अगर आपने क्लास 9 में ये फार्मूले याद किए होंगे तो आप अभी मुझे बता सकेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है जी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। सही हो गया जी। a यहाँ पर क्या है? a है यहाँ पर x है, x b क्या है? 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2। a क्या है? x है, x b क्या है? 3 है जी 3 प्लस b क्या है? 3 है तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है? 9 आता है ना जी। मैंने लिखा 9 2 3 जार 6 और x 6x माइनस x स्क्वायर जी। ये किस चीज़ के बराबर हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 4 जी। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐड होते हैं ना जी। तो यहाँ पर इक्वेशन के इस तरफ पर ये आपके पास पॉजिटिव 4 है यानी प्लस 4 है। मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन के इस तरफ पर कोई चीज़ प्लस में होती है तो इक्वेशन के इस साइड पे अगर हम इस 4 को लाएंगे तो आपके पास -4 हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एड -4 ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर मैंने ये -4 को मैंने ख़त्म करना है, यहाँ पे मैंने लाना है तो इसलिए हम -4 को बोथ साइड ऐड करेंगे जी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 4 -4। तो 4 -4 आपके पास यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -4 है तो कट जाएंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू जी। आप मुझे बताइए प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किस चीज़ का? प्लस का। लेकिन हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 में से 4 चला गया तो क्या आता है? +5 माइनस 6x स्क्वायर। ये है अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया था, उल्टा पुल्टा फॉर्म में दिया था। हमने इस उल्टा पुल्टा फॉर्म को सही करेक्ट फॉर्म में, जो कि आपके पास ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इस फॉर्म में अभी लिख लिया। सही है ना? तो अब हम आगे उसको सॉल्व करेंगे जी। तो आप मुझे बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मैंने तरीका आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो मैंने बताया था कि हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे जो आपके पास हो 5 और x। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से क्या आए? 5x स्क्वायर आए। सही है। और प्लस या माइनस से हमारे पास क्या आए? एडिशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन से हमारे पास आए मेड वाली वैल्यू यानी -6x। सही हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना जी। जी जी जी। तो वो दो वैल्यू क्या होंगी जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास +5x स्क्वायर आए और सब्ट्रैक्शन या एडिशन से हमारे पास आए -6x। तो वो कौन सी वैल्यू होंगी जी? तो मैं बताता हूँ। तो वो वैल्यू आपने कैसे फाइंड करने हैं? 5 के फैक्टर्स करने होंगे, यानी जो वैल्यू हमें प्रोडक्ट से फाइंड करनी होगी उनके फैक्टर्स हमें करने होंगे जी। 5 के फैक्टर बताइए। 5 के पास प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 5 खुद जी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 आता है ना कि नहीं आता? आता है। 5 1 ज़ा 5, हमारे पास 5 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 6 आता है या नहीं आता? 5 + 1 = 6। तो एडिशन से तो हमारे पास 6 आता है ना। तो हम कहेंगे कि हमें जो दो नंबरों की तलाश थी वो हमारे पास एक 1 है और दूसरा हमारे पास 5 है जी। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि 1 × 5, 1 × 5 हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर x और यहाँ पर x, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। सही है जी। और हमें एडिशन से क्या चाहिए? -6x, यानी नेगेटिव में आंसर चाहिए। सही है ना जी। तो आप मुझे बताइए कि इसके साथ अगर माइनस हो, इसके साथ अगर माइनस हो, अगर हम माइनस लगाए, आपको सर आपने ये माइनस क्यों लगाए?
मैंने माइनस इसलिए लगाए क्योंकि मुझे माइनस में आंसर चाहिए। और आप लोगों ने मैथ्स का एक रूल तो पढ़ा होगा ना कि माइनस माइनस क्या होते हैं, एडिशन होती है, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन साइन किसका लगता है, साइन आपके पास माइनस का लगता है। तो माइनस माइनस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 1+5 इज इक्वल टू 6, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। और x इंटू एक्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। एडिशन में हम सिर्फ एक ही x लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उसका पावर को ऐड करते हैं। एडिशन में हम वही की वही अपना जो वेरिएबल था वो वही की वही लिखते हैं। सही है ना। तो मुझे वो दो नंबर्स क्या मिले, वो दो नंबर्स मुझे मिले, एक है -1x और दूसरा है -5x। जी, तो मेड वाली वैल्यू की जगह पर इन दो नंबर्स को मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है जी, देखें x² -1x या -x, क्योंकि 1 कोई नहीं लिखता तो 1 मुंह में भी अगर हम इस तरह बात करें तो बुरा लगता है। x² -x से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक x है, लेकिन 1 हम नहीं लिखते। सही है ना। लेकिन अगर आपने लिख लिया तो कोई वो नहीं है जी। -5x + 5, क्योंकि यहाँ पर +5 है तो मैंने +5 लिखा, इज इक्वल टू 0 जी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। आप बताइए कि x² -x में से मैं क्या कॉमन लूँ। x² -x से मैं क्या कॉमन लूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस अपनी जगह। x अगर x से डिवाइड है तो हमारे पास 1 आता है। ये x अगर यहाँ पर एक x के साथ कट जाता है तो हमारे पास एक x बचता है। तो इन दोनों से अगर हमने x को कॉमन लिया है, सही है, तो हमारे पास क्या बचता है, x -1। हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे कि आया इससे वो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है या नहीं, यानी हमने जो क्वेश्चन किया था वो ठीक किया था या नहीं जी। x × x इज इक्वल टू x², माइनस है तो माइनस में लेगा। x × 1 इज इक्वल टू x, तो ऊपर वाली वैल्यू आई या नहीं आई, आई ना। मतलब कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो करेक्ट किया था। वो क्या किया था, हमने करेक्ट किया था। यानी इन दोनों से x² और -x से अगर हम x कॉमन ले तो हमारे पास क्या आता है, x -1 जी। x को मैंने कॉमन लिया है इन दोनों से तो हमारे पास क्या आया, x -1 आया जी। अब मैं इन दोनों से ऐसा क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास यहाँ पर आए x -1, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी मेरे पास आए x -1, क्योंकि अगर ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो मतलब कि आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती की है। तो इन दोनों को हर लिहाज में आपने बराबर करना होगा। तो मैं इन दोनों से क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास आए x -1 जी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम इनसे क्या कॉमन लें जी। आइए देखते हैं। ये है -5x और ये है +5 जी। अगर मैं इस तरह करूँ कि -5 मैं इनसे कॉमन लूँ जी, मैं क्या कॉमन लूँ, -5 कॉमन लूँ जी। 5 से 5 अगर 5 पे डिवाइड हो तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। लेकिन माइनस प्लस से क्या आता है, माइनस आता है। तो -1 आया कि नहीं आया, समझ गए कि नहीं गए। 5 के साथ डिवाइड होकर हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस अब हमारे पास माइनस आता है। माइनस प्लस क्या आता है, माइनस आता है। सही है जी। 5 के साथ घट गया, 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आता है जी। तो हमारे पास +x या x, ये वैल्यू आई या नहीं आई, कैसे आई, अगर हमने -5 कॉमन लिया जी। हम फिर -5 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि आया हमने जो कॉमन लिया था वो करेक्ट था या नहीं। अगर करेक्ट होगा तो ये ऊपर की -5x और +5 आएगा। अदरवाइज अगर हमने गलती की होगी तो ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं आएगी जी। चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 × x 5x, माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 5 जी। ऊपर वाली वैल्यू आई या नहीं आई, आई ना। मतलब कि हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है, और वो क्या है, -5। समझ में आया कि नहीं आया जी। अब हम एक दफ़ा x -5 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा x -1, ये 2 बार लिखा है, हम 1 बार लेंगे। सही है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है जी। तो ये है x -5 और फिर हमने लिख लिया x -1। सही हो गया ना जी। अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से ज़रा ये मिटाता हूँ ताकि ये क्लियर लगे जी। x -5 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास x -1 0 होगा या आपके पास x -5 0 होगा।
क्योंकि आपके पास मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 या 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा जी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जी। मैंने यहाँ पर मान लिया है कि हमारे पास x माइनस 5 0 के बराबर था। मैंने क्या मान लिया है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और फिर मैंने माना है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ पर -5 है, ये -5 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है। अगर ये -5 इक्वेशन के राइट साइड पे हम भेजेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +5। सही है ना। इक्वेशन के एक साइड पर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में होगी, अगर हम उसे दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। सही है ना। आपको कि सर आप ये क्यों उधर कर रहे हो, क्योंकि मैंने x को अलग करना है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। मैं इसके लिए इस तरह भी कर सकता हूँ कि एड +5 ऑन बोथ साइड जी। अगर हम +5 बोथ साइड पे लगेंगे तो किस तरह होगा, x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये -5 प्लस 5 के साथ कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 5। सही है जी। यहाँ पर -1 है, मैंने x को जुदा करना है, -1 वहाँ पे जाएगा +1 हो जाएगा। लेकिन इस बात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्कूल में हम इस तरह कहते थे कि एड +1 ऑन बोथ साइड जी। x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर +1 है तो 1, हम क्योंकि ये स्टार्ट में तो हम 1 प्लस नहीं लिखते जी। -1 प्लस 1 का कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 5, 1 5, 1 5, 1। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 3 मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने किया था। सही है जी। पार्ट 4 है कि 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। जनाब मुझे बताइए कि हमने दो ऐसे नंबर तलाश करने होंगे जिनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आए, 5 × 6 इज इक्वल टू, जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आए 5 × 6, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास क्या है, वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। और 5 × 6 इज इक्वल टू 30 और x² है तो x²। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आए 30x² और जिनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आए, जिनके प्लस करने से या जिनके माइनस करने से, यानी जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आए -13x। जिनके एडिशन या जिनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आए, -13x जी। तो वो कौन से होंगे और वो हमने कैसे तलाश करने होंगे, उसके लिए हमने उस वैल्यू को जो हमें प्रोडक्ट में तलाश करनी है तो उनके हमने फैक्टर्स निकालने होंगे। कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं, 30 के फैक्टर आपके पास 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 4 नहीं 5, 5 × 6, 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 तो हो गया जी। बस यही फैक्टर है जी। सबसे पहले इस दोनों को देखो, 1 × 30 से 30 आता है जी, 30 तो आता है क्या। अब 1 को 30 के साथ प्लस करने से 13 आता है, नहीं आता। 1 को 30 से माइनस करने से 13 आता है, नहीं आता, क्योंकि 29 आता है जी। 2 × 15, 2 × 15 से 30 आता है जी। 2 × 15 को अगर हम करें तो हमारे पास 30 आता है जी। दूसरा शर्त, हम ये तो पहला शर्त तो इसने मान लिया है, दूसरा शर्त देखते हैं जी। 15 से अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 15 को अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास आता है 17। अगर हम 15 से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 13। हमारे पास क्या आता है, 13। आपको कि यार इसने तो दूसरा शर्त भी मान लिया। चले देखते हैं कि ये कितना हकीकत है, ये कितना सच्चा है जी। हम इन दोनों को लेते हैं जी। 2 × 15 इज इक्वल टू 30। एक शर्त तो इसने मान लिया है। हमारे पास आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस में। तो इसका मतलब है कि या तो ये दोनों आपके पास माइनस माइनस में होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है, और या ये दोनों प्लस प्लस में होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी या तो ये आपके पास माइनस माइनस में होंगे तो इससे आपके पास +30x², अगर इसके साथ x इसके साथ x तो x × x इज इक्वल टू x²। या तो ये दोनों आपके पास माइनस में होंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, या फिर ये दोनों प्लस प्लस में होंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर प्लस लाना है क्योंकि हमसे +30x² का पूछा है। सही है ना। या तो ये दोनों माइनस में होंगे या तो ये दोनों प्लस में होंगे जी।
हम पहले लेते हैं कि चलो ठीक है दोनों प्लस में ले ले, लेकिन यहाँ पर हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए -13x -13x जी। 2 × 15 = जी, इससे हमें -13 आए। देखते हैं कि किस तरह -13 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने माइनस डालना होगा तो दोनों के साथ डालना होगा ताकि यहाँ पर हमारे पास प्लस आए, लेकिन अगर प्लस होगा तो दोनों के साथ जी। अगर हम प्लस डालें तो 15 + 2 = 17, नॉट -13। समझ आ रही है ना? तो हम प्लस तो नहीं लिख सकते। अगर हम माइनस लगाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो फिर हमारे पास 17 आता है। मतलब कि इन दोनों को अगर हम इसी तरह माइनस माइनस फॉर्म में लेके तो हमारे पास 17 आता है, लेकिन वो -17 होगा। अगर हम इन दोनों को प्लस फॉर्म में लेके तो प्लस प्लस आपके पास 17 आता है, तो +17 आता है। तो यानी इन दोनों को अगर हम यहाँ पर माइनस लेके यहाँ पर माइनस, तो -17, यहाँ पर प्लस तो +17, यानी -13 इन दोनों से नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पेयर जो है ये दूसरे क्राइटेरिया, ये दूसरे शर्त को उस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना? तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम नहीं मानते कि ये नहीं है यार। हम अब इसको देखते हैं। 3 × 10 30 आता है या नहीं आता? आता है ना जी। 3 + 10 13, तो आ रहा है ना, दोनों से आ रहा है ना जी। इसको देखते हैं। 3 × 10 3 10 = 30, यहाँ पर x यहाँ पर x, तो क्या x², सही है ना जी। हमने यहाँ पर +30x लगाना है जी, तो प्लस प्लस प्लस, सही हो गया ना? तो हमारा प्लस 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 आया, ठीक है। या हम इस तरह कर सकते हैं ना कि माइनस माइनस, तो हमारे पास प्लस आएगा। 3 10 = 30, x × x² जी। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास +30x² आया। अब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -13x लाएंगे जी। 3 × 10 = -13। हमने क्या लाना है, -13x। यहाँ पर x यहाँ पर x, तो x वेरिएबल है तो हमने सिर्फ एक इसमें लगाना होगा, क्योंकि एडिशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर x यहाँ पर x, तो हम वेरिएबल के साथ कुछ नहीं करते, बस सीधा एक यानी कॉमन लेके एक को हम नीचे रख देते हैं, सही है जी। यहाँ पर मैंने माइनस लाना है। माइनस में किस तरह लाऊंगा, माइनस लाना है और एडिशन लाना है। आपने इस रूल का नाम तो सुना होगा ना, जो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हम एडिशन करते हैं, लेकिन साइन किसका होता है, साइन होता है माइनस का। जो माइनस माइनस तो हमने ऐड किया, 3 + 10 13, लेकिन साइन किसका, माइनस का। हमारे पास ये शर्त भी ये मान रहा है कि नहीं मान रहा, मान रहा है ना, तो हम कहेंगे कि वो दो नंबर्स आपके पास क्या है, -3x और -10। वो दो नंबर हमारे पास क्या है, -3x और -10, -3x एंड -10, -3x एंड -10। अब लिखते हैं, अब इस मिड वैल्यू की जगह पर हम -3x और -10 लिखेंगे जी। 6x² -3x -10 + 5 = 0 जी। क्या कॉमन लें इन दोनों से जी जनाब, बताइए कॉमन कैसे लेते हैं। ये हो गया 2x², ये है -3x। अगर मैं इनसे -3x कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखें यहाँ पर -3 नहीं जी, मैंने +3x मैंने कॉमन लिया जी, तो 3x के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये x एक x के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा x। यहाँ पर 3 है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, मेरे पास 2 आएगा, यानी 2x - 1 हमारे पास आता है अगर हम इनसे 3x कॉमन ले। अब मैं दोबारा इसके साथ 3x मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर ठीक है या गलत जी। आप मुझे बताइए। 3 2 = 6, x × x² जी, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। 3 1 = 3, x 1 = x 3x। सही है या सही नहीं है, सही है ना? तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई या नहीं आई, आई ना, मतलब कि मैंने जो कॉमन लिया था वो ठीक लिया था या गलत, ठीक लिया था ना जी। तो इन दोनों से मैंने 3x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया, 2x - 1। 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आया 2x - 1 जी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं जी। इन दोनों से हम क्या मान कॉमन ले, यहाँ पर -10x है यार, मैंने x नहीं लगाया, +x जी। इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लेना है कि मेरे पास आए
2x माइनस 1। इन दोनों से मैंने ऐसा क्या कॉमन लेना है कि मेरे पास आंसर ये है। आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों लिखा? मैंने ये इसलिए लिखा कि यहाँ पर जो मेरे पास आया है ये यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने ये लिखा है, यहाँ पर आपके पास कॉमन में कुछ और आया, मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पर आपके पास जो आया है इस क्वेश्चन के इस पार्ट में भी यही आना चाहिए, तब आपका आंसर ठीक होगा। तो इससे मैं क्या कॉमन लूँ? -10x और +5 से मैं -10x + 5 से मैं क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास आंसर क्या आए, कि मेरे पास आंसर 2x - 1 आए। जी देखते हैं। अगर मैं -5 कॉमन लूँ, 5 के साथ कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस -1 आ गया। जी -5 मैंने कॉमन लेना है। जी -5 जी -5 मैंने कॉमन लेना है। जी तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, सही है ना जी। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचता है ना, और क्या बचता है? x बचता है। जी मेरे पास क्या आया? 2x - 1 आया कि नहीं आया? कब आया? जब मैंने -5 को इससे कॉमन लिया। जी अब मैं फिर देखता हूँ कि मैंने जो कॉमन लिया है ये ठीक लिया है या ठीक नहीं लिया है। किस तरह मैं देखूंगा? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जार 10, और x इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, तो -10x + 5, -10x + 5, मतलब कि मैंने जो -5 लिया था वो बिल्कुल मैंने ठीक लिया था। सही है जी। 3x मैंने कॉमन लिया था? नहीं जनाब, 3 मैंने कॉमन लेना होगा। 3x मैंने किससे कॉमन लिया? यार मैं तो इसमें ज़रा फिर से परेशान सा हो गया। एक मिनट मैंने यहाँ पर क्या कॉमन लिया था? 3x मैंने कॉमन लिया था ना जी। 3x मैंने कैसे कॉमन लिया था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 2 जार 6 और x इंटू x स्क्वायर, तो हमारे पास फिर पिछले वाला स्टेप आता है ना। अगर आपके इस स्टेप से पिछला वाला स्टेप आ रहा है, मतलब कि आपने जो ये स्टेप किया है ये बिल्कुल करेक्ट किया है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये 3x है, ये -5 है, तो हम कहेंगे कि 3x - 5 एक बार ये लिखेंगे, और ये 2 बार है तो हम ये एक बार लेते हैं और ये 0 के बराबर कर लेंगे। अब हम कहेंगे कि या तो ये 0 के बराबर है और ये आपके पास ये 0 के बराबर है जी। हम इसमें बीच में से लाएं, 3x - 5 = 0 और 2x - 1 = 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? आता है या नहीं आता है? जी यहाँ पर -5 है, इक्वेशन के उस तरफ पर जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा ना जी। 3x = 5 जी। यहाँ पर 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन के उस तरफ अगर हम 3 को ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वेशन के इस तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो इक्वेशन के उस तरफ वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो x आपके पास आ जाएगा 5 / 3 के। सही है जी। यहाँ पर -1 है, -1 आपके पास हो क्या है? यहाँ पर ये माइनस में है ना, इक्वेशन के उस साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो 2x = 1। यहाँ पर 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन के उस साइड पे अगर हम 2 को ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन के इस तरफ पर अगर 2 आपके पास मल्टीप्लाई होती है तो इक्वेशन के उस तरफ पर वो आपके पास क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। सही है ना। तो आपके पास x = 1/2। सही है या सही नहीं है? अगर इस स्टेप पर आप नहीं समझे ना तो ये तो शॉर्ट तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेप को थोड़ा लेंथी किया जाए और आप समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 3x - 5 है ना, 3x - 5 = 0 जी। आप -5 को उधर ले जाना चाहते हैं ना। क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने x को अलग करना है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस तरह लिखें कि एड +5 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। 3x - 5 +5 = +5। इस साइड पर मैंने +5 को ऐड किया और इस साइड पे भी मैंने +5 को ऐड किया जी। -5 +5 कैंसिल हो जाएगा, 3x = 5 जी। अब यहाँ पर मैंने 3 को ख़त्म करना है ना, क्योंकि मैंने x को फाइंड आउट करना है ना जी। तो हम क्या लिखेंगे कि डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड जी। यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ कट जाएगा, और यहाँ पर x = 5 / 3।
आपके साथ आंसर आ गया, सही है ना जी। इसी तरह x को b करे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को मैंने उधर ले जाना है तो हम कहेंगे कि एड प्लस 1 ऑन बोथ साइड 2x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 1 मैंने यहाँ भी लगाया यहाँ भी लगाया, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 जी। अब मैंने 2 को उधर ले जाना है क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कहूँगा कि डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैंने 2 डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने 2 डिवाइड किया, 2 के साथ कट गया, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये 2 हो गए। अब है 5वां वो जी, ये है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। हमें कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, नहीं है ना, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे आएंगे? ये है सिंप्लीफिकेशन, आप ये करेंगे। किस तरह करेंगे जी? 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट 1 होता है ना जी, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर x भी है, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²। यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, सही है। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x, प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, सही हो गया ना जी। अब आपने ऐसा करना है कि इस 4x को यहाँ पे लाना है, सही है ना, क्योंकि आपने इस तरह फॉर्म क्रिएट करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। bx पे यहाँ लाना है और ये 4 को भी आपने इक्वेशन के इस साइड पे लाना होगा, यहाँ पर आपने कुछ नहीं बचा के रखना है, सही है ना जी। प्लस 4x है तो यहाँ पे आपके पास माइनस 4x हो जाएगा जी। 3x² माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4, ये प्लस 4 है ना, ये यहाँ पे आपके पास माइनस 4 हो जाएगा जी। 3x² माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास यहाँ आया तो माइनस 4 बन गया जी। माइनस माइनस हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है, तो 3 प्लस 4 7, लेकिन माइनस 7, सही है ना जी। 3x² माइनस 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास, अब मैं ज़रा इसको अरेंज करता हूँ, तो 3x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस फॉर्म में आया कि नहीं आया, यानी ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आया कि नहीं आया? आया ना। अब मैं इसको आगे जाके सिंप्लीफाई करूँगा जी। 3x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसके सोल्यूशन सेट्स या रूट्स मैंने निकालने हैं जी। माइनस प्लस माइनस, तो हमें जो प्रोडक्ट जो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके प्रोडक्ट से मेरे पास आए माइनस 7 3 21x²। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनके प्रोडक्ट से मेरे पास आए माइनस 21x², और उनके हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आए माइनस 4x। इनके एडिशन से और उनके सब्ट्रैक्शन से मेरे पास क्या आए? माइनस 4x, सही है जी। इसके लिए हम 21 के फैक्टर निकालेंगे जी। 1 मल्टीप्लाई 21, इससे दूसरा है आपके पास 2 तो नहीं होता क्योंकि ऑड है, 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 7 जी। 1 मल्टीप्लाई 21 से तो 21 आता है, लेकिन 1 प्लस 21 से माइनस 4 आता है, नहीं आता। 21 माइनस 1 21 से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या आता है? 20 आता है, 4 तो नहीं आता ना, तो मैं इसको नहीं ले सकता जी। 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आता है? 21 आता है ना, तो ये आ गई जी। 7 से अगर हम 3 निकाले 4 भी आता है ना जी, तो मैं इसको लूँगा, ठीक है ना। 3 एंड 7 जी, ये आपके पास 3 हो गया और ये आपके पास 7 हो गया, ये x और ये x जी। 3 7 जा 21, x इंटू x² जी। मैंने क्या लेना है? माइनस 21x², यहाँ पर क्या है? प्लस, तो मैंने ये क्या करना है?
मैंने कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास आंसर माइनस में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह करूँगा कि मैं इनमें से किसी के साथ माइनस लगाऊंगा। लेकिन माइनस लगाने से पहले मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या लाना है, -4x लाना है जी। इन दोनों से मैं -4x किस तरह लाऊंगा जी, अगर मैं यहाँ पर प्लस लगाऊं और यहाँ पर मैं माइनस लगाऊं तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है जी। 7 से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4। लेकिन साइन हम कौन सा लगाएंगे, वो उस क्वांटिटी का साइन जो बड़ी होगी। यहाँ पर बड़ा क्या है, 7 है ना, तो माइनस, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो हमारे पास x जी। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी आपके पास माइनस आएगा। 3 7 21x²। तो मेरे पास जो वैल्यू मुझे चाहिए थी वो दोनों आ गई किस चीज़ से, +3x से और -7x से। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं -4x की जगह पर जी। 3x² + 3x -7x -7 = 0। सही है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों में से एक कॉमन लेना होगा और इन दोनों में कॉमन लेना। इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूँ, किस तरह कॉमन लूँगा, 3x² + 3x। इससे मैं अगर 3x और यहाँ पर मैं अगर 3x कॉमन लूँ तो 3x से x कट जाएगा, मेरे पास क्या जाएगा 1, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, कट जाएगा जी, मेरे पास 1 आ जाएगा जी। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, यानी x² है, तो एक x इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक x बच जाएगा। यानी इन दोनों से मैं अगर 3x² + 3x से अगर मैं 3x कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आता है, x + 1। मैं अपने आंसर को चेक करूंगा कि मैंने ठीक लिया है या गलत। तो मैं इसके साथ 3x को दोबारा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 3 1 जार, यहाँ पर 1 तो होता है ना, तो 3 1 जार 3x × x x²। दोबारा ये वैल्यू आई या नहीं आई, आई ना जी। इसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, 3 1 जार 3, x 1 जार x। तो मेरे पास दोबारा 3x आया कि नहीं आया, आया ना जी। तो मतलब कि मैंने जो कॉमन लिया था 3x वो बिल्कुल ठीक था जी। 3x तो हमारे पास x + 1 जी। तो मैं n से क्या ऐसा मैं कॉमन लूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या आए, मेरे पास x + 1 कॉमन आए। तो देखते हैं कि हम इससे ऐसा क्या लें कि हमारे पास x + 1 आए जी। -7x -7 से -7x -7 से मैं क्या ऐसे कॉमन लूँ कि हमारे पास x + 1 आए जी। मैं यहाँ पर +7 कॉमन लूँगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि मुझे यार x + 1 चाहिए। सही है जी। 7 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। सही है ना जी। 7 अगर 7 के साथ कट जाएगा तो मेरे पास 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस मेरे पास माइनस, और यहाँ पर x भी बचता है जी। तो 1 तो हम x के साथ लिखते नहीं है, तो -x -1 माइनस प्लस से मेरे पास माइनस आता है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, +1 चाहिए ना। तो क्या मेरा ये वो ठीक किया, मैंने नहीं ठीक किया ना। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कॉमन x + 1 चाहिए। मुझे क्या कॉमन मिला, मैंने अगर इनसे +7 को कॉमन किया तो मेरे पास आया -x -1। तो क्या मैंने ठीक किया ये स्टेप, नहीं ना यार, मैंने गलत किया ना। तो मैं इससे +7 कॉमन नहीं लूँगा, बल्कि मैं क्या कॉमन लूँगा, मैं -7 कॉमन लूँगा। क्या चीज़, -7 जी। यहाँ पर आपके पास -6 था और -7 था जी। इनसे मैं अगर 7 कॉमन लूँ, -7 यहाँ पर -7 जी, देखें जी। 7 के साथ कट जाएगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1 तो आ गया जी। 7 के साथ कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और x बच जाएगा तो x। तो मेरे पास क्या आया, 1 हम x के साथ लिखते नहीं है, x + 1। मेरे पास क्या आया, x + 1। तो मेरे पास x प्लस आया कि नहीं आया, कब आया, जब मैंने -7 को कॉमन लिया। मैंने किस चीज़ को कॉमन लिया, -7 को। अब मैं इनके साथ दोबारा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास ये आंसर मैंने जो आया वो ठीक आया कि नहीं आया जी। माइनस प्लस, यहाँ पर इसके साथ प्लस है ना जी, माइनस प्लस माइनस 7x, 7 × x = 7x, माइनस प्लस माइनस 7 × 1 = 7, -7x -7। तो मतलब कि मेरे पास जो आंसर आया वो ठीक आया कि गलत आया, ठीक आया ना जी। तो मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लेना है, -7 जी। मैंने क्या कॉमन लेना है, -7। तो एक जगह पर मैं
3x माइनस 7 लिखूँगा और दूसरा मैं x प्लस 1 लिखूँगा इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को जुदा करना होगा। मैं इस तरह लिखूँगा कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 है, इक्वेशन के उस तरफ पर जाके आपके पास -1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। ये तो एक हो गया जी। यहाँ पर -7 है, इक्वेशन के उस साइड पर जाके आपके पास +7 बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होता है, इक्वेशन के उस साइड पर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 7 डिवाइडेड बाई 3 कामा -7, ये मेरे कामा -1, ये तो हमारे पास आंसर आए। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7/3 कामा -1। सही हो गया, समझ आई जी। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 आपके पास है कि x मल्टीप्लाई बाय यानी x यहाँ पर ब्रैकेट है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसी तरह के 5 क्वेश्चन आपको किए, ये भी आपको आता होगा, तो आप लोग इसको ट्राई करें और जो आंसर आया वो कमेंट में मुझे करें, तो मैं देखूँगा कि आप लोगों ने ठीक किया है या ठीक नहीं किया है। सही है ना जी? तो ये आप ये ख़ुद करें और आंसर कमेंट करें, सही है? तो इसके बाद मैं करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं हल करूँगा, सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़।